जल संकट की समस्या के समाधान और मताधिकार से वंचित करने की साजिश पर रोक लगाने की मांग को लेकर किया गया चक्का जाम। भाजपा नेता सदर प्रखंड प्रमुख पर हुआ जानलेवा हमला। दरभंगा के अलीनगर में नाबालिग लड़की को जबरन अपहरण करने का मामला आया सामने। सरस क्लोथिंग स्टूडियो दरभंगा की महिलाओं के लिए फैशन का एक नया और खास ठिकाना। एमएसयू का ऐतिहासिक छात्र आंदोलन 15 सूत्री मांगों को लेकर हजारों छात्रों का जन सैलाब उमरपड़ा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी परिसर में। जल संकट की समस्या के समाधान और मताधिकार से वंचित करने की साजिश पर रोक लगाने की मांग को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम बहेरी लोकल कमेटी की ओर से पूर्व सूचना के अनुसार सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक लहरियासराय मुख्य सड़क को सिमरी चौक पर बैजनाथ पासवान, मिथिलेश शाह, राम जतन राम, रंजन झा, रामचंद्र राम, मगनू राम, बिंदेश्वर पासवान, आशा देवी, गीता देवी, ललिता देवी के नेतृत्व में तथा लहरियासराय बिठौली मुख्य सड़क को उज्जैना चौक पर अरविंद लालदेव, वरुण यादव और दुर्गा देवी के नेतृत्व में चक्का जाम आंदोलन किया गया। इस समय से बंद है, अभी तक चालू नहीं हुआ है, इसलिए हमारी मांग है, हमारी पार्टी की मांग है। सीएम साहब का इजाजत हुआ है कि हर मुखिया को हर पंचायत में दिया गया है 2 वोट। कहाँ करवाया मुखिया आपको कोई जानकारी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सीपीएम का वशिष्ठ। आज जो हम लोग चक्का जाम के हैं, सबसे बड़ी समस्या हम लोग को जल संकट का। जल संकट हम लोग को मिल नहीं रहा है। एक ट्यूबवेल है सही, जल नल का पाइप पूरा फटा हुआ है, टूटा हुआ है, कहीं पानी पहुंच नहीं रहा है, पानी नहीं मिल रहा। आज जो मुखिया के पास का है, गाँव का है, उज्जैना का हमारी पार्टी की ओर से आपके बच्ची पंचायत विकास कहाँ पर हुआ है? कहीं विकास नहीं हुआ अभी तक। विकास नहीं हुआ, अभी तक कहीं विकास नहीं हुआ है। न बीडीओ ध्यान दे रहा है, न पीएचडी का एसडीओ ध्यान दे रहा है, न सीओ ध्यान दे रहा है। यह खबर दरभंगा से है, जहां भाजपा नेता और सदर प्रखंड प्रमुख उदय कुमार सहनी की पिटाई कर घायल करने का मामला सामने आया है। डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। सदर एसडीपीओ ने मामला 2 पक्षों में भूमि विवाद बताया है। अभी जो है कि मगवी थाना क्षेत्र अंतर्गत जो सीसो पंचायत है, वहाँ पे एक झगड़े की सूचना मिली है। खबर अभी पूरी तरह पुष्ट नहीं है, पर यह स्पष्ट है कि 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, जमीनी विवाद है। उसमें एक पक्ष जो है ब्लॉक प्रमुख सदर के जो है सहनी जी, उनके पक्ष से है। दोनों पक्षों में मारपीट की सूचना है, दोनों तरफ से लोग घायल हैं। थाना जो है कि वहाँ पहुँच गया है, और जैसे हम लोग को और पुष्ट खबर होती है और दोनों तरफ से जो भी हम लोग का आवेदन प्राप्त होगा उस आधार पर FIR करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। जानलेवा हमला किया गया है भूमाफिया के द्वारा। बरसों से बिहार सरकार जब संपत्ति पर जो है 450 वर्ष से जो है वहाँ पे कल गड़ा हुआ था, जिससे सैकड़ों घर का जो है उस कल से जो है पानी पी के जो है अपना जीवन यापन करते थे। जल संकट के लेकर वहाँ का कल जो है सूख गया, इसीलिए वहाँ के जनता के द्वारा जो है कहा गया कि प्रमुख साहब आपके द्वारा यहाँ पे समरसेबुल धन जाएगा, जनता के लिए उपयोग होगा, जिससे जल संकट से दूर हो जाएगी। इसी को देखते हुए हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा और बैठकर सभी सदस्य को भी जो है इस जल संकट को लेते हुए बोले थे कि अपना अपना जगह पर जो है जनहित के लिए गाड़ा जाए। उसी के लेकर कार्यक्रम किया गया था आगे, लेकिन कुछ भूमाफिया था जिसका नाम है पंचरमा, तो वो जमीन कुछ कब्जा कैले था पहले से, लेकिन हम लोग को उससे कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन जब हमने जहाँ से कल जो गड़ा हुआ था वहीं पे हम लोग इस जल पे उगाने लगे, लेकिन वो जो है जबरदस्ती करने लगा। इसी दौरान जो है एक आदमी पे वो बात कर रहा था, उसको बोल देंगे कि जान से मार देंगे। यह घटना अलीनगर दरभंगा बिहार का है, जहां आए दिन लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है। वहीं एक मामला दरभंगा के अलीनगर से आ रहा है, जहां एक नाबालिग लड़की को खुलेआम सड़क पर से जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण कर लिया गया। वहीं इस मामले को लेकर दरभंगा पुलिस भी हरकत में आई है और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए जाँच कर रही है। अलीनगर थाना क्षेत्र में कांड दर्ज किया गया है, कल ही रिपोर्ट किया गया था। और उसके बाद चूँकि मामला जो सिचुएशन था वीडियो में, उसको देख के हाईली सेंसिटिव मामला लगा,
तो उसी के अनुकूल जो है वो टीम गठित करके एसडीपीओ के नेतृत्व में इसमें त्वरित कार्रवाई कराई गई है और टेक्निकल सर्विलांस वगैरह सारा टेक्निक्स को यूज़ करके हम लोगों ने जो अपहृता थी उसकी बरामदगी कर ली है और जो लड़का है उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। अभी जस्ट ये कार्रवाई हुई है और अभी हम लोग डिटेल्स बात कर रहे हैं, डिटेल ले रहे हैं और जब एक बार सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं तो फिर हम लोग शेयर करेंगे आपसे। मुझे लगता है कि लेस देन 24 आवर्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि कल शाम की करीब करीब घटना बताई जा रही है और लगभग आधे एक घंटे पहले हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। तो 17-18 घंटे के कुछ इस तरह के रिलेशनशिप की बात भी आई है और लड़की जैसा कि एसडीपीओ ने मुझे सूचित किया है कि लड़की क्या कुछ उस तरह का पुराना रिलेशन की बात बता रही है, लेकिन अभी टू प्रीमेच्योर टू स्पीक एनीथिंग। एक बार डिटेल्स आ जाने दीजिए, हम लोग आपसे शेयर करेंगे। डेफिनेटली अरेस्टिंग हो गया। ऐसे भी लड़की नाबालिग बताई जा रही है, एज वेरिफिकेशन हो रहा है। इन एनी सिचुएशन अगर वो नाबालिग है तो अरेस्ट तो हो ही गया। दरभंगा की फैशन प्रेमी महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत की गई है। सरस क्लोथिंग स्टूडियो लेकर आ रहा है एक ऐसा फैशन स्पेस जो परंपरा की खूबसूरती और आधुनिक डिजाइन के संग महिलाओं की असली पहचान और आत्म अभिव्यक्ति का जश्न मनाता है। इसका उद्घाटन किरण केडिया और हीरा जाजोदिया के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया है। आज मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि आज मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया सी नन्ही सी जो मेरे आंगन में कभी खेलती थी, वो आज बहुत ही कम उम्र में आज अपने लक्ष्य को, जो मेरी पोती निशा है और प्रज्ञा है, दोनों लड़कियों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। एक सरस स्टूडियो करके दरभंगा में खोली है। इन्होंने बहुत ही मेहनत, लगन और जुनून के साथ इस काम को साकार किया है और करने की कोशिश कर रही है। सरस एक ब्रांड है, हाँ, जो कि महिलाओं का की खूबसूरती और उसके स्टाइल, हाँ, उस स्टाइल का एक सेंटर है जहाँ पर अपनी खूबसूरतियाँ सब निखार सकती है। इन लड़कियों ने एक खोला है, बहुत ही मेहनत के साथ सारे दरभंगा में पहले मार्केटिंग की है इन्होंने। उसके बाद जो कमियां वहां पर समझ में आई, हाँ, उस चीज़ को इन लोगों ने खोज के इस ब्रांड में रखा है। 30 जुलाई 2025 को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में छात्र युवाओं के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में आयोजित 15 सूत्री मांगों को लेकर किया गया छात्र आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण, अनुशासित, विचारोत्तेजक और निर्णायक रहा है। स्टूडेंट यूनियन के द्वारा छात्र हित के मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। हम लोग 15 सूत्रीय मांग को लेकर आज विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। हमारी मांग है कि कॉलेज में तत्काल चुनाव करवाया जाए, प्रत्येक कॉलेज में छात्रावास की सुविधा दी जाए, प्रत्येक कॉलेज में प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और कर्मचारी का बहाली किया जाए। हमारा इसी तरीका का मांग है। विभिन्न कॉलेज, LNJ कॉलेज हो गया, उस कॉलेज में PG का पढ़ाई चालू किया जाए। लगभग 15 सूत्रीय मांग को लेकर हम विश्वविद्यालय प्रशासन के समीप आए हैं और मांग कर रहे हैं कि आप पिछले 5 सालों से जो छात्र संघ के चुनाव के नाम पर छात्रों को ठगते आए हैं, उसके खिलाफ हम लोग हजारों की संख्या में पहुंचे हैं और अपना अधिकार लेकर जाएंगे। आज तब तक नहीं उठेंगे जब तक छात्र संघ चुनाव का एक नया डेट घोषित नहीं कर दिया जाए। देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा या जो जिला प्रशासन को बुलाया गया है, यह एक बार की बात नहीं है। हम अदर छात्र संगठन में से नहीं है जो हम दलाली करेंगे और यह घबरा से डर के भाग जाएंगे। हम भाई सदैव ईमानदारी से काम करते हैं। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन इससे पहले भी हम लोग के ऊपर कई बार FIR किया है, कई बार लाठी चलवाया है, उसके बावजूद भी हम लोग नहीं डरे हैं। आज हम लोग गाँव-गाँव से छात्र नौजवान को जगा कर विश्वविद्यालय लाए हैं। हम अपने लिए नहीं लाए हैं। यहाँ जो 4 साल का जो डिग्रियाँ हैं, वो जो विश्वविद्यालय प्रशासन 6 साल में जो देने का काम कर रहा है, वो डिग्री हम
हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं।